देवभोग ब्लॉक के सूपेबेड़ा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच चंद्रकला मसरा जिनका नाम है, उनके पति का नाम है महेंद्र मसरा। दोनों का एक भांजा है जो उड़ीसा में रहता है। उड़ीसा में रह कर ये कहाँ पर पढ़ाई करते हैं, इसके विषय में भी जो टोटल जो अपडेट है आपको दूंगा। मैं आपको बता दूं कि ये महालिंग कॉलेज में ही पढ़ाई करते हैं। महालिंग कॉलेज के बीएससी में सेकंड ईयर के ये स्टूडेंट थे। मंगलवार की सुबह करीब 4 से 5 बजे के आसपास बिना बताए ये कहीं निकल जाते हैं और अभी लगभग 36 घंटे के आसपास का समय हो चुका है। इनके विषय में कहीं कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बताना चाहूँगा कि बताया ये जा रहा है कि सुबह करीब 5 बजे से जो स्टेटस रखा है, महेंद्र मसरा के जो छोटे भाई हैं राजेश मसरा, उन्होंने एक स्टेटस रखा है। स्टेटस में कहा गया है कि सुबह 5 बजे से जो हॉस्टल है महालिंग जिला कालाहांडी से ये लापता हो गए हैं। यदि आप कोई भी देखें या जानकारी मिले तो एक नंबर जारी किया गया है 7974385072। इस नंबर पर संपर्क करें। इस तरह की जानकारी दी गई है। मैं आपको बता दूं कि जो मिसिंग हो गए हैं महेंद्र मसरा के जो भांजे हैं, उनका नाम है त्रिनाथ राणा। इनकी उम्र 20 साल है और ये कहें कि चना मुंडा पोस्ट बहरागुड़ा के ये निवासी हैं। कॉन्टैक्ट नंबर में 7974385072 इस नंबर का जिक्र किया गया है। इस नंबर के साथ एक और नंबर 8103458179 ये नंबर का भी जिक्र किया गया है। हम कोशिश करते हैं कि सीधा महेंद्र मसरा जी से जुड़ने का प्रयास करते हैं। चूँकि लगभग हम 2 से 3 घंटे पहले महेंद्र जी से हमारी बात हुई थी, उस दौरान वे के गांव थाना में मौजूद थे। अच्छा महेंद्र जी, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। महेंद्र जी जी भैया। अच्छा महेंद्र जी, आपकी आवाज़ को हमारे लोकल टीवी के पूरे दर्शक देखेंगे। महेंद्र जी चूंकि आपके लिए तो खैर ये खबर ये कहें कि चिंता का विषय है कि आपके भांजा पिछले 36 घंटों से लापता हैं। महेंद्र जी, क्या हुआ था हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे दर्शक आपका आवाज़ सुन रहे हैं, बताइए। जी मेरे यहाँ जो मेरे भांजा है चना मुड़ाते हैं जी। वो जो है महालिंग डिग्री साइंस कॉलेज में +2 माने +3 सेकंड ईयर में वो स्टूडेंट है। जी बिल्कुल। उन्होंने जो है 20 तारीख को महालिंग कॉलेज आए। जी। मेरा छोटा भाई आके छोड़ा उनको। जी। फिर 20 के बाद जो है 23 तारीख तक जो है ठीक ठाक रहा, हमारे साथ बातचीत करता रहा। बिल्कुल। 23 तारीख 8 बजे तक हमने उनके साथ बातचीत किया। जी। फिर 24 तारीख सुबह जो है 5 बजे जी। लापता होने का माने हमको सूचना 4 बजे मिला। जी महेंद्र जी, कितना समय निकल गए थे हॉस्टल से? ये 5 बजे करीबन निकले बोल के उनके जो साथी लोग कह रहे हैं, लेकिन हम 5 बजे उन लोग 4 बजे हमको सूचना थी। जी। जी महेंद्र जी कितने लोग रहते थे महेंद्र जी साथ में? और साथ में उन लोग 10 का स्टाफ था एक ही रूम में। जी। एक ही रूम में 10 आदमी रहते थे। जी। तो 10 आदमी में सबको पूछे तो हम लोग कोई भी नहीं जानते कितना समय चला गया, लेकिन 5 बजे जब हम लोग उठे तो नहीं थाना हो गया, थाना बोल के माने उनके साथी लोग बताए। जी। और उनके साथी लोग हमको तुरंत फोन नहीं किया सर, वो जो है 4 बजे करीबन फोन किया घर को। जी। कि आपका लड़का जो है नहीं है, उसका मोबाइल वोबाइल सब छोड़ दिया है। जी। वो कहीं लापता है। बोला तुरंत हम लोग जो है गाड़ी लेके चले आए यहाँ महालिंग। हम लोग करीबन 8 बजे रात को पहुंचे यहाँ। जी। फिर यहाँ पहुंचने के बाद जो है अपने रिश्तेदार माने बंधु बांधव सबको फोन वोन करने लगे कि कहाँ है, कि चले तो नहीं गया बोल के। जी। फिर जो है सर वो कहीं भी मिला नहीं। जी। तो हमने भवानीपटना केसिंगा सभी जगह रात भर हमने खोजा। जी। कहीं नहीं पाया, किसी प्रकार का हमको कोई मैसेज नहीं मिला। जी। तो हमने जो है सर सुबह जो है माने थाना गए। वहाँ माने केगांव होता है यहाँ का थाना, कैसे माने यहाँ महालिंग का थाना। जी। केगांव में जाकर हमने FIR किया। जी। FIR करने के बाद अभी जो है माने पुलिस की टीम आई और सब माने सब विद्यार्थियों को पूछताछ कर रही है। जी। साथ में हम लोग भी SI के साथ अभी भी हैं। जी। हाँ। अच्छा महेंद्र जी मैं ये जानना चाहूंगा, आपके जो भांजे हैं क्या कोई मोबाइल अपने साथ लेके गए या अन्य कोई ऐसी चीजें को लेकर गए अपने साथ? वही तो सर एक विडम्बना हो गई। कोई भी चीज माने मोबाइल, उनका पर्स, उनका ATM, उनका किसी भी चीज माने नहीं ले गए। इसलिए हमको संदेह हो रहा है सर, कहीं मर्डर तो नहीं है कि कहीं कुछ साजिश तो नहीं हुई, हमको संदेह हो रहा है सर। अगर उस चीज लेके गया होता तो ये यंग लड़का हम कुछ और संदेह करते।
महीन लेकिन जी, सब चीज महीन जी आप जैसा बता रहे हैं कि उनके जो लोग, उनके साथ जो लोग थे वो ये बता रहे थे कि 5 बजे से चले गए हैं, सुबह 4 बजे आप लोगों को फोन आया। तो महीन जी, क्या उनके बातों में आप लोग को कुछ अलग अलग नजर नहीं आ रही चीजें? अलग अलग लग रहा है सर, उनके बातों में अलग अलग रहा है, उनका स्टाफ का बातों में भी अलग अलग रहा है सर। हमको तो संदेह हो रहा है। हमने तो यहाँ के उड़ीसा के माने मीडिया कर्मियों को भी बुलाए थे, उनको भी हमने बाइट दिया है यहाँ। जी यहाँ के जो स्टाफ है उनके विरुद्ध में हमने बाइट दिया है। यहाँ के जो रख रखाव है, यहाँ का जो अनुशासन है, सबके संबंध में हमने मीडिया के माध्यम से बताया है सर अभी। जी और एसआई को भी वही चीज को हमने शिकायत की है सर। जी। महीन जी, वहाँ के स्टाफ का क्या कहना है सर? क्या क्या बता रहे हैं वहाँ के स्टाफ? वहाँ का स्टाफ हो रहा है सर, हमने जो है कुछ नहीं जान रहे हैं कितना समय आए बच्चे, हम तो बच्चे लोग को ठीक ढंग से जानते भी नहीं है, पहचाने भी नहीं है, बस उस टाइप के स्टाफ लोग बोल रहे हैं सर। जी महीन जी, अभी पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है? जी जी, पुलिस ने भी अपना कार्रवाई शुरू कर दी है सर। पूछताछ चल रहा है सर, वो पूछताछ के बाद पता चलेगा सर आगे कार्रवाई क्या होती है। तो नहीं तो आगे भी हमको और कार्रवाई करना पड़ेगा सर। अगर ये कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं होते तो आगे कार्रवाई करेंगे सर। महीन जी, आपका भांचा का व्यवहार कैसा था? मेरा भांजा का व्यवहार सर एकदम सरल और स्वभाव था सर, और एकदम टैलेंट था। जी मेरा जो दामाद जो है सर, मुर्रा फोड़ता था वो। जी एकदम गरीब है, एकदम निर्धन व्यक्ति है, एकदम मूर्ख व्यक्ति, माने एक अक्षर भी पढ़ा नहीं है। जी उसका बेटा को अपना जी जान लगा दिया था पढ़ाने के लिए, पर साल 2 लाख रुपया खर्चा करता था सर वो अपने बच्चे के प्रति। जी महीन उसकी जी पढ़ाई में अच्छा से ध्यान दे रहा था उसका बाप। जी हम लोग भी उसको सहयोग करते थे सर, और हर समय गाइड भी करते थे हम दोनों भाई। जी और हम दोनों भाई जो भी होता था जो अपने हिसाब से करते थे, और वो बच्चा को माने आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी करते। महीन जी, वहाँ की परिस्थिति को देखकर आपको क्या संदेह लग रहा है? यहाँ की परिस्थिति बहुत ही खराब है सर। पहले भी 2 साल पहले भी यहाँ की स्टाफ के बाद घटना घटी हुई है, बहुत ही दयनीय घटना घटी है सर। उसी चीज को हमको याद कर बहुत ही डर और बहुत ही माने अपने आप को सर एक माने क्या बोलो सर, इस टाइप का लग रहा है कि हमारे माने लफ्ज से मुंह ने माने बात नहीं निकल रही, इस टाइप का लग रहा है। बहुत ही डर लग रहा है सर यहाँ का माहौल। महीन जी, क्या क्या किसी के साथ कोई, मतलब क्या कुछ खिंचाचानी जैसी, कोई लड़ाई विवाद जैसे कोई स्थिति कुछ पता चल पाया था कि महीन जी नहीं, आपको? ऐसा तो कुछ पता नहीं चल रहा है सर। सबसे पूछे सभी लड़के लोग बोल रहे नहीं किसी प्रकार का हमारे साथ विवाद नहीं था बोल के कह रहे हैं सर। जी सब जो है माने सब यारी दोस्ती टाइप का रहते हैं बोल सबके सबका कहना वही है सर। लेकिन अभी तक कोई खींचातानी की बात सामने नहीं आई है सर। महीन जी, कोई आपके भांजा से कोई बातचीत हुई थी आपकी? लास्ट लास्ट टाइम कब, कितने दिन पहले बातचीत हुई थी हमने आपकी? रात को बात किया था सर, 7:30-8 बजे करीबन रात को बात किया था। क्या 23 तारीख बातचीत को हुई थी महीन जी, बताइए। वही माने माने उनको फॉर्म फिलअप करना था सर। माने 24 तारीख को लास्ट डेट था उनका जो रिफाइल करने के लिए। जी तो दामाद को पूछे तो पैसा वैसा आज नहीं है बोले, तो फिर हम मेरे को फोन लगाए। जी फिर बाद फोन करने के बाद मैं जो है कुछ रुपए डाल दिया मेरे छोटे भाई के अकाउंट में। उन्होंने छोटे भाई नहीं, वो हमारे भाजा के माने अकाउंट में फोन पे कर दिया। जी तो अम- फिर उन्होंने 7-8 बजे फोन लगाया भाई को, छोटे भाई को, कि मामा पैसा कंप्लीट हो गया ना, अब नहीं लगेगा ना, कल मैं फॉर्म फिलअप कर लूंगा। इस टाइप का रात को बात हुआ सर। जो महीन जी, कोई तनाव या टेंशन में लग रहे थे क्या? क्या पता सर, ये तो माहौल ही में था बोलो नो। महीन जी, यार आपके छोटे भाई से आपकी बातचीत हो पाई है? जी जी, ऐसा कुछ तनाव नहीं लग रहा था बोल के भाई कह रहा है सर। जी, जी क्या क्या शंका जता रहे हैं महीन जी, आपको क्या लगता है? शंका हो रहा है सर, कहीं किडनैपिंग तो नहीं हुआ है सर, इस टाइप का संदेह हो रहा है। जी जी, अगर कहीं चला गया है तो मिलेगा, लेकिन किडनैपिंग है तो मुश्किल है सर मिलना, यही हमको संदेह हो रहा है सर। और अपने आप को भी माने संदेह के घेरे में हम लोग रख रहे हैं कि किडनैपिंग हो सकता है वो। महीन जी, आपके भांजा हॉस्टल परिसर में रहते थे? जी जी, हॉस्टल में रहते सर, महीन पिछले जी, साल वहाँ से रहते वहाँ हैं कहीं 2 साल हो गए। सीसीटीवी नहीं लगाया महीन जी? आप लोगों ने कुछ सीसीटीवी? सीसीटीवी लगा है सर, हमने सीसीटीवी फुटेज किया कल को, जो हमने खंगाला कल, तो उसी सीसीटीवी बंद है सर यहाँ का। बंद है? जी बंद है, मतलब? और यहाँ का ना कुछ सिक्योरिटी है ना कुछ नहीं है। यहाँ व्यवस्थित पूरा व्यवस्थित है यहाँ का माहौल, पूरा जी अनुशासनहीनता हॉस्टल कहा जाए इस टाइप का है सर यहाँ। महीन जी, मतलब छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्रबंधन गंभीरता नहीं बरत रहा है? बिल्कुल गंभीर नहीं है सर, पूरा अवहेलना है, एकदम अवहेलना है, किसी प्रकार का गंभीर नहीं है सर यहाँ। चलिए महीन जी, बिल्कुल हम भी आपके साथ लगे रहेंगे महीन जी। हमारा जी पूरा लोकल टीवी का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। जी जी, धन्यवाद सर। चलिए, बिल्कुल। तो महीन मसरा जी को आपने सुना, जो मैं आपको जो बता रहा था, उनके जो मामा हैं, जो अभी जो युवक के विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा था, वो उनके मामा हैं। तो महीन मसरा जी का कहना है कि आशंकाएं तो कई तरफ इंगित कर रही है, कई इशारा की ओर इंगित कर रही है। महीन जी का कहना है तो कहीं अपहरण तो नहीं हुआ है, मेरे भांजा के साथ कोई अप्रिय घटना तो नहीं घट गई है। तमाम चीज़ों की जानकारी महीन मसरा जी देते नजर आ रहे हैं। महीन जी ने जैसे बताया कि 23 तारीख को उनके भांजा से उनकी बातचीत हुई है।
आज की जो तारीख है, आज की तारीख मेरे लोकल टीवी के दर्शक बता दो, 25 तारीख है। 23 तारीख को कि देर मतलब लगभग ये कहें कि देर शाम 7:30 बजे के आसपास महेंद्र जी के भांजा का बातचीत होता है महेंद्र जी के छोटे भाई के साथ। कहते हैं कि मामा मुझे फॉर्म भरना है, इसके लिए मेरे पास कुछ पेमेंट कम है। उनके छोटे भाई महेंद्र जी को अवगत करवाते हैं और महेंद्र मसरा जी पेमेंट की व्यवस्था कर छोटे भाई के फ़ोन पे अकाउंट पर डालते हैं और छोटे भाई उस पेमेंट को अपने भांजा तक पहुंचाते हैं। इसके बाद दोबारा भांजा का फ़ोन आता है, त्रिनाथ राणा का फ़ोन आता है। कहते हैं मामा जी धन्यवाद, अब मेरे पास पेमेंट की व्यवस्था हो गई है, कल मैं फॉर्म फिलअप कर दूंगा, अब किसी भी तरह का चिंता या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। महेंद्र जी का कहना है कि मेरा भांजा सौम्य और सरल व्यवहार वाला था। उसने आखिर उसके साथ ऐसी घटना कैसी घटी हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने प्रबंधन के सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। महेंद्र जी ने कहा है सीसीटीवी फुटेज तो लगा है, लेकिन जो सीसीटीवी वहाँ पर खराब है, अव्यवस्थित है, किसी भी तरह के सुरक्षा मानक का जो तय सुरक्षा मानक जो होना चाहिए हॉस्टल कैंपस में, उसकी व्यवस्था बिल्कुल शून्य है। महेंद्र जी ने कहा है कि यहाँ पर यदि हमें लगा कि यहाँ पर हमारी कोई सुन नहीं रहा है या हमारी जो हम भाषा को ढूंढने में कोई यदि जिम्मेदार गंभीरता नहीं बरत रहे हैं, तो हम ऊपर स्तर तक भी जाएंगे, आगे भी जाएंगे। इस तरह की बातें महेंद्र जी के द्वारा कही गई है। फिलहाल मेरे लोकलिटी में एक बड़ी खबर बता रहा हूँ। सुपेबेड़ा की जो पूर्व सरपंच है चंद्रकला मसरा और उनके पति है जो महेंद्र मसरा, उनका भांजा है त्रिनाथ राणा जिसकी उम्र 20 साल है। ये महालिंग कॉलेज में बीएससी सेकंड ईयर का छात्र था। ये कल सुबह 4 से 5 बजे के बीच में गायब हो गया है। लगभग 36 घंटे होने के बाद भी किसी तरह के कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है, किसी तरह की कोई भी जानकारी अब तक परिजनों को नहीं मिल पाई है। परिजन के थाना पहुंचे थे, के थाना में सूचना दिए जाने के बाद, के थाना में जरूरी प्रोसेस कंप्लीट किए जाने के बाद वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर हैं महेंद्र जी के साथ उस हॉस्टल में पहुंचे हैं और हॉस्टल में पहुंचने के बाद पुलिस ने पूछताछ करना शुरू कर दिया है। जैसे ही रिलेटेड कोई अपडेट आएगा हम कोशिश करेंगे कि हमारे लोकल टीवी के दर्शकों तक सबसे पहले उस खबर को पहुंचाएंगे।